कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10 साइंस के उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन ओम का नियम 5 नंबर का, किसी किसी बोर्ड में 4 नंबर का और किसी किसी बोर्ड में 3 नंबर को अक्सर देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं। हमें यहाँ पे लिख दिए कि ओम का नियम यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो। कोई परिवर्तन न हो मतलब किसी चालक तार है उसकी लंबाई, ताप, दाब में कोई बदलाव न हो, तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बह रही विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, समानुपाती। तो अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक चालक तार हम ले लिए हैं इस तरीके से, यह चालक तार है, इसकी लंबाई, दाब, ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहली बात तो यह हो गई। तो देखिए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यह जो चालक तार है इसके यह जो दोनों सिरे हैं इसके बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, समानुपाती। तो विभवांतर मतलब V। ठीक, कह रहा है V के क्या होता है, समानुपाती। और समानुपाती का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और किसके समानुपाती होता है, उसमें जो विद्युत धारा बह रही है। तो विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। ठीक, तो यह हो गया V समानुपाते I। आपको समानुपाती का सिंबल याद करके रखना है। अब हम जानेंगे कि समानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती का मतलब यह होता है कि जब किसी एक चीज का मान बढ़ता है तो दूसरे चीज का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे इस विभवांतर का मान हम बढ़ा देंगे तो इस जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब विद्युत धारा का मान घटेगा तो इसमें विभवांतर का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो बात यह है जब किसी भी चीज का मान बढ़ेगा तो दूसरी चीज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम समझ गए कि जो हमारा चालक तार है इसमें कोई विद्युत धारा क्या है, I बह रही है। तो इसके जो दोनों सिरे हैं इसके बीच उत्पन्न विभवांतर, जो इन दोनों बीच में उत्पन्न विभवांतर है उन दोनों के समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती मतलब आपसे बताएं जब एक का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दूसरे का मान भी बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे जानते हैं कि V समानुपाते I। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V, जब समानुपाते का चिन्ह हटेगा तो बराबर लिख देंगे RI। R क्या है, R एक नियतांक है। तो यहाँ पे जैसे ही समानुपाती का मान हटाएंगे वहां पे क्या लग जाएगा, R नियतांक। ठीक, अब यहाँ से हम लिख देंगे R बराबर देखिए R का मान निकालना है तो लिख देंगे R बराबर, पहले V दिया है तो लिख देंगे V अब बटे, यहाँ पे इंटू है, इंटू मतलब गुणा। जब कोई भी चीज, कोई भी संख्या इधर गुणा में दिया हो पक्षांतर करते समय दूसरे में क्या हो जाता है, भाग में। तो यहाँ पे हमारा I क्या है, भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा V बटे। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया ओम का नियम कि R बराबर V बटे I। अब हम बात करेंगे R क्या है, तो R हमारा क्या है, प्रतिरोध। ठीक, और I क्या है, I विद्युत धारा है, यह I विद्युत धारा है। और जब हम बात करेंगे V की तो हम जानते हैं कि V क्या है, विभवांतर। तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई भी परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के जो विद्युत धारा बह रही है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, समानुपाती। यही ओम का नियम है। उम्मीद है कि सर बोर्ड एग्जाम 2024 में यह सवाल
ये क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो को अवश्य याद करके जाएं। ठीक, तो इस तरीके से आप फार्मूला याद रख सकते हैं कि R बराबर V बटे I। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, ये जो R और V I दिया है, इसमें किसी दो का मान दिया होगा और किसी एक का मान हमें पक्षांतर करके निकालना होगा। इसमें दे सकता है कि V और I का मान दिया है, तो R का मान निकालना है तो V का मान रख देंगे, I का मान रख देंगे, भाग दे देंगे और R का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ओम का नियम याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।